दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जिसमें क्राइम रेप थ्रिलर दबा के भरा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। ये मूवी साल 2009 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम दो पुलिस वालों को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में एक क्रिमिनल को ले जा रहे होते हैं और इस क्रिमिनल का नाम होता है क्रूग। और तभी एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड में आकर पुलिस वालों को गाड़ी को टक्कर मार देती है जिससे दोनों पुलिस वाले बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। और तभी दूसरी कार से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं जिसमें लड़के का नाम फ्रांसिस और लड़की का नाम सैडी होता है और इन दोनों ने ये टक्कर जानबूझकर मारी होती है। दरअसल ये लोग उस क्रिमिनल को बचाने आए होते हैं जिसका नाम क्रूग होता है। जिसके बाद फ्रांसिस और सैडी क्रूग को उस गाड़ी से बाहर निकाल लेते हैं और तीनों मिलकर उन दोनों पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें एक मैरी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि स्विमिंग कर रही होती है कि उसी दौरान उसकी माँ ईमा वहां आकर उसे बताती है कि वो सभी लोग इस वेकेशन पर बाहर जा रहे हैं। और फिर मीरा, एमा और मैरी की डैड जॉन वो तीनों अपने लेक पर एंजॉय करने आते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जो कि 1 साल पहले गुजर चुका है। पर यहाँ मैरी को अपने भाई का एक लॉकेट मिलता है जो कि उसे पहन लेती है। जिसके बाद मैरी अपनी माँ से बोलती है कि उसे अपने दोस्तों से मिलने जाना है पर उसकी माँ उसे रोकती है लेकिन उसके डैड उसे अपनी कार की चाबी दे देते हैं। और फिर मैरी अपने फ्रेंड से मिलने आती है जो कि एक स्टोर में काम करती है और इसका नाम पेज होता है। और वहीं एक लड़का सामान ले रहा होता है जिसका नाम जस्टिन होता है और वो पैसे देने के बहाने पेज के पास आता है जो कि उन्हें बोलता है कि उसके पास कैनविस है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैनविस एक तरह का नशा होता है, मतलब नशे का सामान। और जस्टिन उन्हें ये भी बोलता है कि कैनविस उसके पास अभी नहीं है, मतलब वो उसके घर पर है। जिसके बाद वो तीनों कैनविस लेने जस्टिन के घर निकल जाते हैं और जस्टिन के घर पे आके ये तीनों नशे करते हैं और आपस में खूब सारी बातें भी करते हैं। और तभी उस घर में 3 लोग आ जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये 3 लोग वही लोग होते हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में पुलिस वालों को मारा होता है, जिनमें से क्रूज जस्टिन के फादर और फ्रांसिस जस्टिन के अंकल होते हैं। और ये तीनों पेज और मैरी को उस घर में देखकर जस्टिन पर गुस्सा करने लगते हैं और क्रूज जस्टिन को डांटते हुए बोलता है कि हम तीनों के पीछे पुलिस पड़ी है और तू यहाँ मजे कर रहा है। और साथ में वो जस्टिन को ये भी बोलता है कि हम तीनों के पेपर में फोटो छपी है और इन दोनों ने हमें यहाँ देख लिया है तो इसलिए हम इन दोनों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पर इसे सुनकर मैरी और पेज उन्हें बोलते हैं कि हम इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पर वे तीनों इनकी बिल्कुल नहीं सुनते कि तभी पेज मौका देखते ही हेल्प मांगने और भागने की कोशिश करती है पर फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो लोग पेज और मैरी दोनों के फोन को तोड़ देते हैं जिसे जस्टिन डर के मारे चुपचाप देख रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर वो तीनों जस्टिन, पेज, मैरी को एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं और जिस रास्ते से वो उन्हें ले जा रहे थे उस रास्ते में ही मैरी का घर आता है जिस वजह से मैरी समय देखते ही वहां से भागने की कोशिश करती है। और इस चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फ्रांसिस की नाक टूट जाती है। पर तभी समय देखकर पेज वहां से भाग जाती है और एक कारखाने के पास पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। पर लास्ट मोमेंट पर फ्रांसिस और सैडी वहां आ जाते हैं और उसे पकड़कर दोबारा क्रू के पास ले जाते हैं जहां इस बार पेज क्रू को गाली देने लगती है जिससे क्रू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो पेज को चाकू घोंपकर मार देता है। और फिर क्रू मैरी के पास आता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है। जिसके बाद क्रू अपने बेटे को बोलता है कि वो मैरी का रेप करे पर जस्टिन साफ मना कर देता है। फिर मैरी भी क्रू को गाली देने लगती है जिससे क्रू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मैरी का रेप करने लगता है जिसे जस्टिन साइड में रहकर लाचार होकर देख रहा था। और जब क्रू मैरी का रेप कर देता है तो मैरी समय देखकर क्रू के सिर पे एक बड़ा पत्थर मार देती है जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है और एक नदी में जा कूदती है। जिसके बाद वो स्विम करते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी क्रू मैरी को अपनी गन से मारने लगता है पर उनमें से एक गोली मैरी की पीठ पर लग जाती है जिससे मैरी वहीं मर जाती है। और फिर क्रू इन सभी को लेकर एक घर में जाता है जहां वो बताता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जिस घर में ये सभी लोग हेल्प मांगने जाते हैं वो घर किसी और का नहीं बल्कि मैरी के डैड और मॉम का होता है। पर ये लोग इस बात से अनजान थे कि ईमा और जॉन मैरी के पेरेंट्स हैं। जिसके बाद ईमा और जॉन इन सभी लोगों को अंदर इनवाइट करते और उनकी मदद करते हैं और अंदर जॉन फ्रांसिस की नाक की चोट भी सही करता है। जिसके बाद जॉन इन सभी लोगों को बोलता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और अभी आप लोगों को टैक्सी भी नहीं मिलेगी तो इसलिए आप लोग चाहो तो उसके गेस्ट हाउस में रुक सकते हो।
और जब जस्टिन अपने कॉफी और कप किचन में रखने जाता है तो वो वहाँ मैरी का फोटो फ्रिज के गेट पर लगे हुए देखता है और तभी वो समझ जाता है कि जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं वो असल में मैरी के पापा है। और ये सब जानकर जस्टिन को बहुत बुरा फील होता है, पर वो अपने पापा और अंकल के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो इसलिए वो मैरी के लॉकेट को वहीं रख के आ जाता है। और ये वही लॉकेट था जो मैरी ने अपने गले में पहना हुआ था। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता कि मैरी अभी भी जिंदा है, जो कि अभी बहुत ज्यादा घायल है और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रही है। और यहाँ घर में जस्टिन, फ्रांसिस, सैडी ये सभी लोग गेस्ट हाउस में आते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। पर कुछ देर बाद जॉन और ईमा को लेक हाउस में थोड़ी आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ मैरी जख्मी हालत में मिलती है। और फिर जॉन मैरी को घर के अंदर लाता है और देखता है कि मैरी के पीठ में एक गोली लगी है और साथ में मैरी का रेप भी किया गया है। जॉन मैरी की मरहम पट्टी के लिए ईमा को कुछ सामान लाने को बोलता है और ईमा जब सामान लेने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ उसे जस्टिन का रखा वो लॉकेट मिलता है। और इसे देखकर ईमा समझ जाती है कि जो लोग उनके घर में हेल्प मांगकर रुके हुए हैं असल में मैरी की ये हालत उन्हीं लोगों ने की है। और तभी ईमा ये सभी बातें जॉन को बताती है कि हमें मैरी के ट्रीटमेंट के लिए पहले उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा और बाहर बारिश हो रही है तो इसलिए मैरी को बोट में लेकर जाना होगा। और फिर वो दोनों बोट की चाबी ढूंढने लगते हैं। और जब ईमा किचन में बोट की चाबी ढूंढ रही होती है कि तभी फ्रांसिस वहां आकर ईमा के साथ फ्लर्ट करता है। फ्रांसिस ईमा की बॉडी ना देख सके तो इसलिए ईमा उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, पर आखिरकार फ्रांसिस मीरा की बॉडी को देख लेता है और तभी ईमा फ्रांसिस पे पीछे से हमला कर देती है। और अब फ्रांसिस भी ईमा पर हमला कर देता है और फ्रांसिस ईमा को मारने वाला ही होता है। और फिर जॉन और फ्रांसिस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है कि तभी आखिर में जॉन फ्रांसिस के सिर पे एक हथौड़े से वार करता है, जिससे फ्रांसिस मौके पर ही मर जाता है। और अब ईमा और जॉन बाकी लोगों को मारने के लिए गेस्ट हाउस पर जाते हैं। और जैसे ही वो लोग गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जस्टिन अभी तक जगा हुआ है और उसके हाथ में एक गन भी है। और जस्टिन इन्हें देखकर कुछ नहीं बोलता बल्कि अपनी गन उन्हें दे देता है कि तभी सैडी जग जाती है और चिल्ला देती है। और तभी क्रू भी जग जाता है। जॉन अब गोली चलाता है पर गोली सैडी को छूकर निकल जाती है, पर समय देखकर क्रू खिड़की से बाहर कूद जाता है और जॉन के घर में घुस जाता है। और अब गेस्ट हाउस पर बस जस्टिन, जॉन, ईमा, सैडी ही बचे थे। अब सैडी अकेली हो गई थी तो इसलिए वो बचकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर जॉन और ईमा मिलकर उसे वहीं मार देते हैं। और इधर घर में क्रू अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है और खून से सने हुए कुछ कपड़ों को देखता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जिस लड़की का इन लोगों ने रेप और मर्डर किया था वो कोई और नहीं बल्कि जॉन और ईमा की बेटी ही है। और अब जॉन भी घर आ जाता है। क्रू छुपकर खिड़की से देखता है तो उसे दिखाई देता है कि मैरी की बॉडी बोर्ड पर पड़ी है, जिसके बाद क्रू ऊपर आके जॉन पर हमला कर देता है, जिसके बाद उन दोनों में काफी देर लड़ाई चलती है। क्रू जॉन को मारने वाला ही होता है कि तभी जस्टिन आकर अपने बाप पर गन तान देता है। फिर जैसे ही जस्टिन गोली चलाता है तो पता चलता है कि गन में तो गोली ही नहीं है, जिसके बाद क्रू अपने बेटे को मारने लगता है। और अब ईमा भी वहां आ जाती है, जिसके बाद अब जॉन और ईमा दोनों मिलकर क्रू को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। और अब ईमा और जॉन जस्टिन और अपनी बेटी मैरी को लेकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लड़ाई के दौरान जॉन क्रू की बॉडी को पैरालाइज कर देता है और उसके सिर को ओवन में रख देता है और ओवन को ऑन कर देता है। और थोड़ी ही देर बाद क्रू का सर बुरी तरह फट जाता है और इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।